अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नई क्लास लाया हूँ जो कि हमारी वोकेबलरी के लिए बहुत अहम होने वाली है। तो चलें शुरू करते हैं। आज इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। पहला वर्ड है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब है पहले से। पहले से मुराद I already know. For example, I already know. मैं पहले से जानता हूँ। ऑलरेडी वर्ड का यूजेज इस तरह से बनेगा कि मैं पहले से जानता हूँ या मैं पहले ही कर चुका हूँ कोई चीज़ या होमवर्क वगैरह। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है येट। येट का मतलब है अभी तक या ताहाल। फॉर एग्जाम्पल, I haven't answered yet. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें I have के साथ नॉट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज है। I haven't answered yet मतलब मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। Yet मीन्स अभी तक या ताहाल। तो इस तरीके से इसका ये जुमला बनेगा। यहाँ जुमला ऐसे बन सकता है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास स्टिल। स्टिल मीन्स अभी या अभी भी। शी इज स्टिल सिटिंग देयर। वो अब भी वहाँ बैठी है। मतलब वो अभी भी मतलब काफ़ी देर से उसे देख रहे हैं, वो एक ही जगह पर बैठी है। हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है देन। देन मीन्स बनिस्बत या मुकाबले के लिए। फॉर एग्जाम्पल, I am faster than you. I am faster than you. मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हूँ। रफ्तार में या नॉलेज में या बात करने में, इस तरीके से। अब है देन। वो था देन, ये भी देन, पर THAN और THEN में ज़रा सा फ़र्क है और इनकी मीनिंग में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कैसे? इसका मतलब है फिर या इस वक्त। I was at home then. मैं उस वक्त घर में था। अब है therefore। therefore means लिहाजा या इसलिए। For example, she came first, therefore she got a good seat. वो पहले आई इसलिए उसे अच्छी सीट मिल गई। therefore इसलिए। build। build means तामीर करना। A mosque is being built. build means तामीर करना। मस्जिद की तामीर हो रही है। still means अभी तक। वर्ड है now। now means अभी। For example, he is now at home. वो अब घर पर है। वो पहले घर पर नहीं था, अब वो घर पर है। He is now at home या now he is at home. Kind। kind means मेहरबान या नरम दिल। For example, be kind। नरम इख्तियार करें, सॉरी नरमी इख्तियार करें। कैसे? किसी बुजुर्ग से नरमी से पेश आएं। Be kind with elders. Any। वर्ड है any मीन्स कोई भी। For example, do you have any ID? Do you have any ID? मतलब क्या आपके पास कोई आईडी है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है या कोई भी चीज़।
अब वर्ड है हमारे पास अबाउट। अबाउट मीन्स के बारे में। इसको यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मुझे अपने बारे में बताओ। मुझे अपने बारे में बताओ। बारे, अबाउट। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ईच, हर एक। फॉर एग्जाम्पल, मेमोराइज ईच वर्ड। मतलब हर लफ्ज हिफ्ज करें। मेमोराइज मीन्स याद करना या हिफ्ज करना। ईच मीन्स हर। वर्ड मीन्स लफ्ज। मेमोराइज ईच वर्ड, हर लफ्ज याद करें। सच मीन्स इस तरह या ऐसा। आई हैव नेवर सीन सच अ क्यूट बेबी। मतलब मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, सच अ क्यूट बेबी, ऐसा प्यारा बच्चा। अब वर्ड है हमारे पास फॉलो। फॉलो मीन्स पैरवी करना या पीछा करना। आई एम फॉलो यू, मैं तुम्हारी पैरवी कर रहा हूँ। मतलब मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, इस तरीके से हम कह सकते हैं। यू आर फॉलोइंग, तुम्हारा पीछा हो रहा है। आफ्टर मीन्स बाद में। आफ्टर लंच आई विल गो, लंच के बाद मैं चला जाऊंगा। आफ्टर मीन्स बाद। आफ्टर लंच मीन्स लंच के बाद। आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। अब वर्ड है अवर सेल्व्स। अवर सेल्व मीन्स हम खुद। फॉर एग्जाम्पल, वी डिड इट अवर सेल्व्स, हमने ये खुद किया। हमने किसी की मदद नहीं ली, हमने ये खुद किया। वी डिड इट अवर सेल्व्स। अब वर्ड है themselves। themselves मतलब उन्होंने खुद। ये कुछ ज्यादा लोगों की बात है जो हम दूसरों की करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they burned themselves, उन्होंने खुद को जला दिया। कुछ लोग हैं जो खुद को जला चुके हैं। हर सेल्फ, वो खुद, ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हर सेल्फ हेल्प्ड हिम, उसने खुद उसकी मदद की। उसने खुद उसकी मदद की, लड़की ने लड़के की मदद की। यहाँ पर हिमसेल्फ मीन्स वो खुद, ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार दिया। ही किल्ड हिमसेल्फ या ही ruined himself, उसने खुद को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, इस तरीके से। अब वर्ड है योर सेल्फ, खुद, तुम खुद। हेल्प योर सेल्फ, अपनी मदद आप। अपनी मदद आप। माई सेल्फ मीन्स मैं खुद। आई विल गो माई सेल्फ, मैं खुद जाऊंगा। यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये खुद के ऊपर के वर्ड्स हैं। जहाँ पर हम कहते हैं या करते हैं कोई चीज़ खुद से, तब हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे पास वर्ड है वन सेल्फ, मीन्स अपना आप या खुद का। इट इज नॉट गुड टू थिंक ओनली ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं है। मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं है। चेंज, चेंज मीन्स तब्दील करना। आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना जहन तब्दील कर लिया है। मतलब मैं पहले कोई और फैसला कर चुका था,
अब मैंने अपना दिमाग या अपना ज़हन बदल दिया है या तब्दील कर दिया है। आई हैव चेंज्ड माई माइंड। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नेवर लाई, कभी झूठ ना बोलो, कभी झूठ ना बोलो। ओनली, ओनली मीन्स सिर्फ। ओनली ही कैन डू, सिर्फ वो कर सकता है। ओनली ही कैन डू, सिर्फ वो कर सकता है और ये काम कोई भी नहीं कर सकता। इस तरीके से हम ये जुमले इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ आ रही होगी। तो अब है होम। होम मीन्स किसको या किससे। होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। होम डू यू वांट टू लव, आप किससे प्यार करना चाहते हैं। होम डू यू वांट टू इनवाइट, आप किसको इनवाइट करना चाहते हैं। अब वर्ड है हुज। हुज मीन्स किसका या किसकी। हुज मोबाइल इज दिस, ये किसका मोबाइल है। या हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है। इस तरीके से। हाउ मीन्स कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आप कैसे हो। इस तरीके से। या हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से हम हाउ के बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। व्हेन मीन्स कब या जब, ये वक्त की बात है। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। आई विल कम व्हेन यू रीच देयर, मैं आऊँगा जब तुम पहुँच जाओगे या जब तुम पहुँचोगे। इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, कोई जगह। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू लिविंग, आप कहाँ रह रहे हो। वाई मीन्स क्यों, क्यों मीन्स कोई वजह। वाई डिड यू गो, आप क्यों गए। या वाई डिड यू डू दिस, या आपने ये क्यों किया। अब है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारा मसला क्या है। या व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। या व्हाट इज योर लैंग्वेज, आपकी ज़बान क्या है। इस तरीके से। बट, बट मीन्स लेकिन। बट वी विल स्टडी, लेकिन हम मुतालिया करेंगे। वी आर पुअर बट वी कैन डू दिस, हम गरीब हैं लेकिन हम कर सकते हैं। फॉर, फॉर मीन्स के लिए। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। या दिस इज फॉर योर फैमिली, ये आपकी फैमिली के लिए है। बाय, बाय मीन्स बजरिया या की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ। गो बाय प्लेन, प्लेन से जाओ, जहाज से जाओ। और मीन्स या। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। व्हाट डू यू हैव, मोबाइल और कंप्यूटर, आपके पास क्या है, मोबाइल या कंप्यूटर। इस तरीके से हम ये जुमले बना सकते हैं। विद, विद मीन्स के साथ। गो विद हिम, गो विद हिम, इसके साथ जाओ। गो विद हिम टू द मार्केट, इसके साथ मार्केट जाओ।
In means में. It is in bag. यह बैग में है. To means से या की तरफ. Monday to Friday. पीर से जुम्मा या हैदराबाद to लाहौर, कराची to हैदराबाद, इस तरीके से. Of means का, की या के. Cover of book. किताब का कवर. On means पर. On the table. मेज पर. On the TV. टीवी पर. As means जैसे या जैसा के. Do as I say. जैसा मैं कहता हूँ करो. Do means करना. As means जैसा. I means मैं. Say means कहना या बोलना. Leave means छोड़ना या छुट्टी करना. Leave me alone means मुझे अकेला छोड़ दें या give me a leave मुझे छुट्टी दें. Try means कोशिश करना. Try again दोबारा कोशिश करें. Try later means बाद में कोशिश करें. Feel means महसूस करना. I feel much better now. मुझे अब काफ़ी बेहतर लग रहा है. पहले मैं बीमार था पर मुझे अब बेहतर लग रहा है. Seem means महसूस होना या मालूम होना. He seems ill means वो बीमार लगता है या वो बीमार लग रहा है. Seems he seems ill. Tell means कहना या बयान करना या बोलना. Tell me what to do. मुझे बताओ कि क्या करना है. मुझे बताओ कि क्या करना है. Tell me what to do. Tell me the story या tell the truth. सच बताओ. Find means पता लगाना या सुराग लगाना. For example, go and find Ali. जाओ और अली को तलाश करो. Use मतलब इस्तेमाल करना. Can I use your pen? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ. या Can I use your phone? क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ. इस तरीके से हम ये जुमले बना सकते हैं. Give means देना. Give me some information. मुझे कुछ मालूमात दें. या Give me your bag. क्या मतलब तुम मुझे अपना बैग दो. Give एक वर्ब है जिसकी बहुत सारी मीनिंग्स निकल सकती हैं सेंटेंसेस में. Ask means पूछना. I wanted to ask you a question. ये पास्ट का जुमला है. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था. Ask means पूछना. I wanted to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था. Want means चाहना. I want to go. मैं जाना चाहता हूँ. मगर यहाँ पे नेगेटिव है तो I do not want to go. मैं नहीं जाना चाहता. या मैं यहाँ रहना चाहता हूँ. I want to live here. I want to take tea. Look means देखना या तासर. Look at me मेरी तरफ देखो. Look at her उसकी तरफ देखो. या look at the book किताब की तरफ देखो. Think means सोचना. I don't think so. मुझे ऐसा नहीं लगता. I think so. मुझे ऐसा लगता है. मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे बात करते हो. I think you are talking to her. या you both are in relationship. See means देखना या समझना. I am glad to see you.
मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू। टेक टेक मीन्स ले जाना या लाना या ला देना। डू नॉट टेक इट सीरियस। इसे संजीदगी से मत लो। या टेक मी टू द हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल ले चलो या ले जाओ। या मुझे घर ले जाओ। नो नो मीन्स मालूम होना, जानना। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हिज नेम। मुझे उसका नाम पता है या मैं उसका नाम जानता हूँ। आई नो हर। मैं उसे जानता हूँ या मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। गो मीन्स जाना या रवाना होना। वेयर शुड वी गो। हमें कहाँ जाना चाहिए। वी शुड गो टू द पार्क। हमें पार्क में जाना चाहिए। इस तरीके से हम इन वर्ब्स के काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको सिर्फ अपने जहन पर तवज्जो देनी है। मेक मीन्स पैदा करना या तख्लीक करना। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सब गलतियाँ करते हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सब गलतियाँ करते हैं। गेट गेट मीन्स पाना या हासिल कर लेना। ही गॉट अ न्यू जॉब। उसे नई जॉब मिली है। या ही गॉट अ मोबाइल। उसने न्यू मोबाइल ली है या उसे मिली है। ही गॉट सम इंफॉर्मेशन। उसे कुछ मालूमात हासिल हुई हैं। इस तरीके से मीन्स कहना या बताना। What did the doctor say? डॉक्टर ने क्या कहा। What did the doctor say? डॉक्टर ने क्या कहा। या What do you want to say? आप क्या कहना चाहते हैं। Do means कोई अमल करना या अंजाम देना। जैसे कि Why did you do all this? तुमने ये सब क्यों किया। Why did you do all this? तुमने ये सब क्यों किया। बी बी मीन्स होना, बनना या मौजूद होना। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। मैं एक उस्ताद बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। या आई वॉन्ट टू बी मैकेनिक। दोज मीन्स वो ज़्यादा चीज़ें जो हमसे दूर हों, हमारा हाथ वहाँ तक ना पहुँच रहा हो। दोज आर माई बुक्स। दोज मीन्स वो मेरी किताबें हैं। दीज ये ज़्यादा चीज़ें और जो करीब हों, जिन्हें हम छू सकें। दीज आर माई बुक्स। ये मेरी किताबें हैं। दैट मीन्स वो, दूर के लिए। दैट इज़ माई बैग। दैट कोई एक चीज़ जो कि मुझसे दूर पड़ी हो। दैट इज़ माई बैग। वो मेरा बैग है। वो तुम्हारा नहीं, मेरा बैग है। दैट इज़ माई बैग नॉट योर्स। दिस ये, जानदार और बेजान के लिए जो करीब चीज़ हो। दिस इज़ माई पेन। ये मेरा कलम है या ये मेरा पेन है। शुड शुड मीन्स चाहिए, करना चाहिए। यू शुड बाय दिस हाउस। तुम्हें यह घर खरीदना चाहिए। या हमें अब जाना चाहिए। वी शुड गो नाउ। बहुत देर हो गई है, हमें अब जाना चाहिए। इट्स टू लेट, वी शुड लीव। कुड
कुड मीन्स कर सकता था, माजी की बात है। आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता था। आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता था, मगर मैं नहीं चला पाया। बट आई कुडंट ड्राइव। कैन मीन्स कर सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन जंप, मैं जंप कर सकता हूँ। या आई कैन ड्राइव, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। आई कैन गो फ्रॉम हेयर। मस्ट, मस्ट मीन्स ज़रूरी। यू मस्ट टेक एडमिशन, तुम्हें ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। यू मस्ट टेक एडमिशन, तुम्हें ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। माइट, हो सकता था। इम्कान, ही माइट कम, वो आ सकता था। आया क्यों नहीं? ही माइट कम, वो आ सकता था। मे, हो सकता है। इम्कान, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। विल एंड शल दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं जिनकी मीनिंग है होगा या होगी। शल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, मगर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आई शल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हैड, हैड मीन्स रखता था, मिल्कियत। हैड भी एक हेल्पिंग वर्ब है जिसकी मीनिंग है रखता था। दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक खूबसूरत घर था। या दे हैड अ कार, उनके पास एक गाड़ी थी। हैव मीन्स रखता है, मालकियत। जैसे हैड पास्ट में था, ये प्रेजेंट में है। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक खूबसूरत घर है। या उनके पास एक खूबसूरत गाड़ी है। दे हैव अ ब्यूटीफुल कार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस तरीके से वीडियो चाहिए और इसमें क्या गलत है क्या सही है, सब मुझे आप बता सकते हैं। और आपके ज़हन में जो सवाल हो वो भी कर सकते हैं।